हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे आगे की पीवाईक्यूज की ऑफ 2018। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। सो ये क्या है, लाइक यहाँ पे दो बेसिकली प्रमाइसेस दिए हैं, उनका कंक्लूजन है चार, एंड आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो करेक्ट है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। नाउ ऑल सेंट्स आर नोबल, ठीक है। ऑल सेंट्स, जो जितने भी सेंट्स हैं वो सब नोबल हैं, एंड सम रिलीजियस मैन आर सेंट, ठीक है। एंड कुछ रिलीजियस मैन जो हैं वो सेंट है। ऑल सेंट्स आर नोबल, ठीक है, एंड सब रिलीजियस, तो बेसिकली ये डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा। नाउ सम रिलीजियस मैन आर नोबल, सम रिलीजियस मैन आर नोबल, यस ये करेक्ट है। ऑल रिलीजियस मैन आर नोबल, नो। ऑल सेंट्स आर रिलीजियस मैन, ऑल नो। आप देख सकते हो डायग्राम से, ऑल ओवर पर्सन आर सेंट्स, यस। सो बेसिकली 1 and 4, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा इधर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। एक मिनट, सो सॉरी, सम सेंट्स, एक मिनट, सम सेंट्स आर रिलीजियस मैन हैं, तो सम सेंट्स आर रिलीजियस मैन, सॉरी ये भी सही है। एंड ऑल नोबल पर्सन्स आर सेंट्स, या। सो बेसिकली कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं, गलत ऑप्शन हैं। इट्स 1, 4 एंड 3, ठीक है। ऑप्शन गलत यहाँ पे लिखे हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is correct in the context of deductive and inductive reasoning. ओके, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव भी मेरे चैनल पे पढ़ा हुआ है, तो वो जरूर आप लोग देख लेना। लेट्स सी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन नॉट प्रोवाइड अस एनी न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट मैटर ऑफ फैक्ट, यस। इंडक्टिव में क्या होता है, जो ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज होती है ना उसी को आप यूज करते हो, तो इट डजंट प्रोवाइड, विच इज नॉट करेक्ट। सॉरी, डिडक्टिव में आप ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज को यूज करते हो, इंडक्टिव में क्या होता है, आप न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन करते हो, राइट। सो इसीलिए ये करेक्ट नहीं है। लाइक अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट मेक्स द क्लेम दैट इट्स कंक्लूजन सपोर्टेड बाय इट्स प्रमाइसेस कंक्लूसिवली, बिल्कुल करेक्ट है। वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट मस्ट हैव ऑल फॉल्स प्रमाइस एंड ट्रू कंक्लूजन, ओके। An inductive argument claims the probability of its conclusion, okay. So basically inductive और deductive क्या होता है मैं आपको बता दूं। डिडक्टिव इज जो ऑलरेडी यूनिवर्स में जनरल स्टेटमेंट है, उससे जब आप कोई नॉलेज गेन करते हो, दैट इज डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इंडक्टिव में क्या होता है, आपने कुछ इंडिविजुअल केसेस देखे हैं, उससे आपने कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट खुद से ड्रॉ करी, दैट इज इंडक्टिव, ओके। तो इंडक्टिव इज लाइक प्रोबेबिलिटी बेस्ड एंड डिडक्टिव वैलिडिटी इनवैलिडिटी पे बेस्ड होता है। इन सबके ऊपर अगर आप देखोगे प्लेलिस्ट में जाके यू कैन चेक, ऑलरेडी सारे के सारे चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं। मैं सारे के सारे चैप्टर्स बस दोबारा लूँगी फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, ओके, जो अभी लाइक 2022 में होंगे होपफुली। लेट्स सी। Now, when the purpose of definition is to explain some established use of a term, the definition is its lexical definition. Actually, lexical definition को हम लोग sorry डिक्शनरी मीनिंग बोलते हैं, मतलब जिन शब्दों का मतलब जो है आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा उनको आप लेक्सिकल बोलते हैं। स्टिपुलेटिव इज जब किसी वर्ड को आप एक नई मीनिंग दे रहे हो, या फिर कोई नया वर्ड बना उसको एक मीनिंग दे रहे हो। पर्सुएसिव में क्या होता है, जब आप किसी के ऊपर एक इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने के लिए करते हो, राइट। आप चाहते हो कि सामने वाले जो है आपको सुने, फॉलो अप करें। थ्योरेटिकल इज जब किसी वर्ड का आप इन डेप्थ मीनिंग जो है वो समझते हो विद ईच एंड एवरीथिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल दैट, दैट इज थ्योरेटिकल। ओके, ये हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी इसको करने में, ठीक है। अलग अलग पेजेस में है क्योंकि पूरा डेटा, बाद में इसको जो है हम लोग करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 36 देख लेते हैं। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ICT आर ट्रू? अ डिजिटल divide, okay, is an economic and social equality with regard to access to use of, okay, this is wrong, digital divide क्या है? ICT helps in international development by bridging the digital divide and providing equitable access to technologies, this is correct. So basically Q जो है वो हमारा बस correct होगा, okay. Okay, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
कॉन्फिडेंशियल फाइल नीड टू बी डिलीटेड विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे। तो जब आप कोई भी चीज़ डिलीट करते हो, जैसे मुझे अपने सिस्टम से कोई चीज़ डिलीट करनी है तो क्या करेंगे, उस फाइल को मैं ड्रैग करके उसको रिसाइकिल बिन में डाल दूंगी, ठीक है। बट रिसाइकिल बिन मतलब जो भी आप फाइल ड्रैग करके डाल रहे हो फिर डिलीट कर रहे हो जो कि रिसाइकिल बिन में जा रहा है, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में कहीं ना कहीं होता है। कहाँ होता है, रिसाइकिल बिन में होता है। तो आपको वो रिसाइकिल बिन को एम्प्टी भी करना होता है, ठीक है। ऊपर ही आप राइट क्लिक करोगे, एम्प्टी बिन करके ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करो, तब जाके वो हमारी फाइल जो है जिसको हमने डिलीट करा होता है वो परमानेंटली डिलीट होती है हमारे सिस्टम से। अदरवाइज रिसाइकिल बिन जो है वो आप एम्प्टी नहीं करोगे तो वो फाइल को दोबारा रीस्टोर किया जा सकता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ड्रैग द फाइल इनटू द रिसाइकिल बिन एंड एम्प्टी द रिसाइकिल बिन। ओके, which of the following statements are true with regard to websites? Okay, इसका correct answer देखते हैं। सबसे पहले blog. A blog is a website that consists of posts in reverse chronological order. Okay, so basically reverse chronological order मतलब कि जैसे कि मेरा एक blog है, वेबसाइट है, किसी भी मान लेते फूड के रिगार्डिंग, मैं फूड से रिलेटेड कुछ ना कुछ पोस्ट जो है वो उसमें शेयर करती रहती हूँ। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका दिस थिंग सॉरी मतलब जो भी मैंने ब्लॉग मान लेती है कुछ आज डाला है तो वो सबसे ऊपर दिखेगा, ठीक है। अदरवाइज सबसे ऊपर क्या दिखता है, जो मेरा सबसे पुराना ब्लॉग होता, ठीक है। बट ब्लॉग में क्या है, क्रोनोलॉजिकल रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, जो लेटेस्ट होता है वो ऊपर होगा एंड जो कल मैंने डाला वो उसके नीचे, तो ऐसे करके एक ऑर्डर आता है, ठीक है, उल्टा। नाउ क्यू क्या लिखा, तो वो मतलब सही है स्टेटमेंट पी वाली। क्यों है, wiki is a website that is designed to allow people to collaborate easily. Yes, it's a website only. Okay guys, so both the statements are correct here. Option number 3 जो है वो इधर हमारा correct answer आ जाएगा। Okay, next देखते हैं। In the context of email, what is spam? Okay, let's see इसका correct answer क्या है। स्पैम मतलब वैसे नहीं होता है कि अनवांटेड जो मैसेजेस होते हैं जो आपके मोबाइल में आते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते हैं, आप नहीं चाहते फिर भी वो आप रिसीव कर रहे हो, तो वो क्या होता है, वो स्पैम होता है, ठीक है। सो जैसे कि एडवर्टीजमेंट्स हो गया, सो इट्स अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजिंग सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट, अनवांटेड चीज़ें, ठीक है। मान लेते कोई नोटिफिकेशन बार 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 आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, virus type that is capable of shifting from one computer to another without user interaction is known as its worm, जो कि बिना किसी यूजर इंट्रैक्शन के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम वॉर्म बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस है, इवन अगर आप वाईक्यूज देखोगे तो उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस से रिलेटेड भी आपको काफ़ी क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ वायरस दिए भी गए हैं, यू कैन चेक इट आउट। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 41, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो कब से कब तक है, 2016 से 2030 तक की एजेंडा है, जो कि कुछ कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने गोल बनाए जो कि उनको कंप्लीट करने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से MDG था जो कि 2000 से 2015 तक का था। बेसिकली 15 ईयर गोल्स होते हैं। सो इसका मेन अगर हम बात करें फॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग अ वर्ल्ड 2030 एजेंडा। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। An earthquake of a magnitude in a range 6 to 6.9 on the Richter scale, तो ये किस लेवल का अर्थक्वेक होता है अगर हम बात करें, सो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेवल का आता है। दीज आर द लिमिट्स, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ डेंस स्मॉग इन विंटर सीजन इन NCR। आप देखोगे दिल्ली NCR में ऐसे कोहरा सा होता है एंड ब्लैक होता है, राइट। वहाँ की एयर इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड है कि लोगों को थ्रोट इश्यूज होने लगे। तो ये सब रीज़न जो है वो क्यों होता है, एक तो सटल बर्निंग, स्टबल बर्निंग, सॉरी, बायोमास बर्निंग इन रूरल हाउस होल्ड, ट्रांसपोर्ट, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। सो दीज आर द रीजंस, ये सारे के सारे रीजंस हैं। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। ओके, आई होप कि ये क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट comprises of, तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आपका हाउस होल्ड वेस्ट, सैनिटेशन रेसिड्यू, वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट,
कंस्ट्रक्शन, डोमिलेशन, डेब्रिस, ये सारे के सारे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इधर हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। As per the Indian government's target for exploiting renewable energy source, the percentage share of solar and wind energy in the total power generation from renewable energy source by the year 2002 will be about approx. It's 91.43% जो है वो इधर हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46। The mandate of UGC includes its University Grants Commission. UGC क्या क्या include करता है? Correct answer is option number 2, like disbursing grants to universities and colleges. Then recognizing monitoring technical institute, नहीं ये नहीं होगा, technical से related नहीं होता है, technical के लिए आपका AICTE होता है, ठीक है? Then funding research centers in universities and managing various scholarship program, ठीक है? तो वो बस AICTE का था। बाकी जितना भी मतलब ये आपके टेक्निकल बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड होता है। अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल थिंग, बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे कोर्स जो हैं वो आपके यूजीसी के अंडर आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गोइंग टू हैव इंडियाज फर्स्ट नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी? इट्स गुजरात जो है वो इधर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The citizen charter is an instrument which seeks to make an organization. Citizen charter क्या करता है? Transparent बनाता है, accountable बनाता है, accessible बनाता है। Formal is not right, तो इसीलिए correct answer जो है वो आपका option number 3 इधर होगा। Okay, now okay, so I hope ये questions clear हैं। ये question अब हमारे syllabus का part नहीं है, तो अब हम इसको switch करेंगे। Thank you so much for watching guys.